कि यहाँ पर कितनी सारी ऐसी दुकानें जो नाली के ऊपर बनी हुई है, लेकिन निगम उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करके इनके ऊपर पर्सनली खुन्नस निकाल रहा है। आखिरकार बिल्डिंग परमिशन नहीं लिया गया था तथा उनके द्वारा प्रथम में तो उनके द्वारा सरकारी लैंड पे अतिक्रमण करके और एसआरटी जब ये किया था तब उनसे 5,000 भी लेके गया। उसका कहना एसआरटी का यही था कि अजय राजपूत सर मांगे। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मलबे का अंबार, और ये अंबार निगम की देन है। नमस्कार, मेरा नाम सोहेल है और आप मेरे साथ देख रहे हैं भिलाई अपडेट। और आपको बता दूं कि निगम अक्सर ऐसी कार्रवाई आनन फानन में बड़ी तेजी से करता है। निगम के जो अधिकारी होते हैं वो बड़ी तेजी से गंभीर विषय को लेते हुए आते हैं और तड़फड़ तोड़ के चले जाते हैं। ये मामला पूरा आपको बता देना चाहता हूँ। ये मामला नेहरू नगर का है, जो कि जोन 1 का जो नगर निगम का ऑफिस है उससे कुछ ही मीटर दूर, करीबन लगभग 500 मीटर दूर होगा ये, जहाँ पर निर्माण हो रहा था। और इनका कहना है जो यहाँ पर जो निर्माण कर रहे थे, यहाँ पर ये रेंट पर इस जमीन को लेकर यहाँ पर निर्माण करके इसको कैफे बनाने के प्लान में थे। लेकिन जब ये शुरू में निर्माण किए थे तो आगे पूरा नाली तक इनका निर्माण था। इनको निगम की तरफ से नोटिस दी गई कि आप निगम के दायरे में आ रहे हैं, उसको पीछे कर लीजिए। 9-10 फीट कुछ इन्होंने पीछे भी किया। पीछे करने के बाद आज निगम आता है जेसीबी लेकर सवेरे, ये यहाँ पर मौजूद भी नहीं होते हैं और इनके नहीं रहने पर गैर उपस्थिति में निगम आता है जेसीबी लेकर। ये पूरा जो इनका मेहनत का जो पैसा था, जो लीगल तौर पे भी था, उसको भी तोड़ दिया गया है। आखिरकार निगम ऐसा क्यों कार्रवाई किया है, आखिरकार क्यों ऐसा हुआ है? यहाँ पर विवादों की स्थिति भी बन गई थी। जो घर के लोग हैं जिनका ये जो मेन जो जमीन है पुष्पा करके है, पुष्पा तिवारी करके उनका है, और जो रेंट पर लिए हुए अभिषेक सिंह करके हैं उनका है, ये कंस्ट्रक्शन था पूरा। आखिरकार उनका कम से कम उनसे हमने जब पूछा कि कितने का नुकसान हुआ है तो उन्होंने पूरा बताया कि 15 लाख के आसपास का नुकसान हुआ है। और उन्होंने एक गंभीर विषय भी बताया है कि एक एसआरटी करके कोई कमिश्नर के द्वारा भेजा गया था, जो कि 5,000 रुपये लिया है बात को दबाने के लिए, और बात इससे पहले जो नापी झोपी हुआ था उसको लेकर 5,000 रुपये लिया गया था। क्या कुछ मामला है? और आज यहाँ पर कमिश्नर के साथ, जोन कमिश्नर है जो, उनके साथ मारपीट की भी स्थिति हुई है और अभद्रता भी हुई है, गाड़ी टूटने की भी शिकायत सामने आ रही है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि जब यहाँ पर कमिश्नर साहब आए थे तब गाड़ी अच्छी थी, जब निकल गए यहाँ से, वहाँ निगम पहुंच गए, उसके बाद गाड़ी का कार टूट गया है, जाके देख रहे तो। आखिरकार क्या कुछ मामला है, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। जो वीडियो उपलब्ध करा है हम वो वीडियो आपको दिखाएंगे, आप वो वीडियो में देखेंगे कि क्या कुछ हुआ। और आपको एक और चीज दिखाएंगे कि यहाँ पर कितनी सारी ऐसी दुकानें जो नाली के ऊपर बनी हुई है, लेकिन निगम उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करके इनके ऊपर पर्सनली खुन्नस निकाल रहा है। आखिरकार निगम के अधिकारी लोग ऐसा क्यों करते हैं? निगम के अधिकारी लोग सिर्फ व्यक्तिगत विशेष कार्रवाई क्यों करते हैं और एक तरफा कार्रवाई क्यों करते हैं? और जब अगर किसी से कुछ नहीं मिलता है तो उनके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई होती है। इससे क्या कुछ होने वाला है हम आपको भिलाई अपडेट के माध्यम से आगे जो भी और इससे जुड़ी हुई अपडेट होगी वो भी दिखाएंगे, और दूसरे पक्ष का बाइट लेंगे कि जोन कमिश्नर क्या कुछ करे आपको वो भी सुनाएंगे, और आगे क्या कुछ कहा है इन सब लोगों ने आपको सुनाते हैं। आज कुछ कार्रवाई हुई और विवाद की स्थिति बनी, क्या था पूरा विषय आज का? संबंधित व्यक्ति पुष्पा तिवारी को जोन कार्यालय की तरफ से 4 बार नोटिस जा रही थी। 4 बार नोटिस दिया गया था तथा एक बार मेन ऑफिस से बीओ की तरफ से भी नोटिस दिया गया था। उनके द्वारा अनधिकृत रूप से निर्माण किया जा रहा था, उसको बार बार बोला जा रहा था कि आप रोक लगाएं और बिल्डिंग परमिशन ले। अनधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का बिल्डिंग परमिशन नहीं लिया जा रहा था। आज भी हमारे द्वारा जो कार्रवाई वहाँ की गई पर भी उनके द्वारा निर्माण सतह चल रहा था। तत्काल निर्माण को रोकते हुए जो अनधिकृत निर्माण था उसको जो है विध्वंस किया गया। इस दौरान कुछ हाथापाई, झुमा झटके और आपकी कार में तोड़फोड़ की बात सामने आ रही है। संबंधित कुछ व्यक्तियों के द्वारा तथा उनके लड़के के द्वारा मेरे सरकारी वाहन पे तोड़फोड़ की गई है तथा गाली गलौज किया गया है तथा उसके लिए मेरे संबंधित थाना सुपेला में अग्रिम कार्रवाई हेतु पत्र लिखा गया है। क्या आपको व्यक्तिगत चोट आई है? व्यक्तिगत मेरे को चोट नहीं आई है, पर मेरे सरकारी वाहन का कांच जो है वो टूट गया है। जी। उस क्षेत्र में और भी ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं, व्यवसायिक परिसर है जो सड़कों पर ही है, नाली पर है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, और विशेष कार्रवाई इस पर बार बार क्यों? सभी जो व्यक्ति अनधिकृत रूप से वहाँ निर्माण किए संबंधित को नोटिस जारी किया जा रहा है। शासकीय जो नियमावली है, जो संबंधित को नोटिस जिसका पूर्ण हो जाता है अंतिम नोटिस जारी करके संबंधित कोई भी व्यक्ति रहे सब पे कार्रवाई होगी। ऐसा है कि एक बार जो नोटिस जारी किया गया था उसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा जो जिसकी परमिशन नहीं थी उसको तोड़ दिया था, फिर ये दोबारा कार्रवाई। संबंधित व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का बिल्डिंग परमिशन नहीं लिया गया था तथा उनके द्वारा प्रथम में तो उनके द्वारा सरकारी लैंड पे अतिक्रमण करके दुकान बनाया जा रहा था तथा उसको नोटिस के बाद उनने द्वारा अपने जमीन पे बिना बिल्डिंग परमिशन के दुकान निर्माण कर रहे थे। एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि आपके किसी कर्मचारी के माध्यम से 5,000 रुपये मांगे गए और उनके द्वारा भुगतान किए गए। ये स्वतः जो ये है वो निराधार है। सर, जो एक आरोप और है कि आपकी गाड़ी वहां से निकल गई थी
उनका कहना है कि जब हम वहाँ से गाड़ी निकली तो गाड़ी में कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, और जब गाड़ी निगम में पहुंची तो गाड़ी का कांच स्वतः आप देख सकते हैं वहाँ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, निगम कर्मी थे। वो मेरे जो शीशे को उनके कुछ अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा जो है पीटा गया, इस कारण जो है डैमेज हुआ है। हमारे साथ वो पक्ष है जिनके ऊपर आरोप लग रहा है निगम के अधिकारियों के साथ बदसलूकी की गई है, उनके साथ मारपीट की गई है, और उनकी गाड़ी भी तोड़ी गई है क्योंकि वो लोग कब्जा हटाने गए थे वहां पर, ऐसा उनका आरोप है। आइए दूसरा पक्ष है, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आज उनके साथ वहां पर उस जगह पर हुआ है या क्या कुछ हुआ था। आज सुबह तकरीबन वही 11 बजे के आसपास राजपूत सर आए थे, अजय राजपूत। अजय राजपूत कौन? जोन कमिश्नर हैं नगर निगम, नेहरू नगर उनके अंडर आता है। और वो पुलिस बल के साथ आए थे, 7-8 पुलिस वाले भी थे, और उनके साथ 1-2 जन और शायद नगर निगम के रहे होंगे, हम तो जानते नहीं। तो वो आए, उन्होंने आधी जेसीबी लेके तोड़ने का कोशिश किया। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर कम से कम जो बना रहे हैं उनको आप आने दीजिए, उनसे बात करिए, उसके बाद आप देखिए जो भी आपको लगे। तो वो किसी की माने नहीं। मैंने तो उनका पैर भी छू लिया, रिक्वेस्ट किया, वो नहीं माने। मेरी मदर बीच में आई, उनको भी धक्का दिया गया। अच्छा, क्या आपकी मम्मी के साथ बदसलूकी की गई? हाँ, उनको ऐसे धक्का दे दिया गया कि आप हटिए यहाँ से, बीच में मत आइए, है ना। वो कोई महिला पुलिस वहाँ थी भी नहीं। और फिर मैंने इनको फ़ोन तुरंत कर दिया था, भैया जी को बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर ये लोग भी बाद में पहुँचे, लेकिन तब तक उन्होंने तोड़ दिया। और वो एकदम आनन फानन में, मतलब विदिन 5-10 मिनट्स में ही वो किसी से ना सुनने आए थे ना बात करने आए मतलब थे। सीधा आए और एकदम कार्रवाई तुरंत, दबे पाँव आना का तोड़ फोड़ शुरू किए। और जब ये लोग पहुंचे तो इन्होंने, अब जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी टूटी तो आदमी को गुस्सा आता ही है, एंगर है। उन्होंने बस गुस्से में पूछना शुरू किया कि सर आप ना बात किए ना कुछ किए, कैसे तोड़ दिए। वो बस तोड़े और तोड़ के तुरंत कार में बैठे, और कार में बैठ के जो है अपना गाड़ी लेके निकल गए। और उसके बाद जो भी हुआ होगा, फिर वो यहाँ पे आए होंगे, वो अपने चीज़ों को एक तरह से कवर करने के लिए सब झूठी बातें कर रहे हैं। तो क्या उनके पास ना तो वहाँ कई लोग खड़े थे, ना तो उनके पास कोई कुछ भी फैक्ट नहीं है कि कोई किसी ने उनको टच भी नहीं किया है। तो क्या आप लोगों के द्वारा वाकई में वहाँ एक्स्ट्रा कब्जा किया हुआ है या परमिशन नहीं ली है? सर एक्स्ट्रा कब्जा नहीं था, ग्रीन लैंड में पहले बना हुआ था। तो उन्हीं के आदेश पर उन्होंने कहा कि ये 8 फीट 7-8 फीट आप लोग थोड़ा सा इसको पीछे कर लीजिए, कोई मामला नहीं है। फिर तो हमने उन्हीं के कहे अनुसार मामला 7-8 फीट तोड़ के पीछे भैया ने जो है बनाया। उसके बाद भी क्यों आखिरकार निगम ऐसा, मतलब आपके साथ दुर्व्यवहार कार्रवाई क्यों? समझ नहीं आ रहा। जो व्यक्ति 15-20 दिन पहले खुद परमिशन दे रहा है, ऐसे 20 दिन में पीठ पीछे क्या हो गया कि वो इतना चीज़ों को ईगो में लेकर के बुलडोजर लेके तोड़ने आ जाए। एक बात, और उसी लाइन में न जाने ऐसे कितने कैफ़े बने हैं जो सब नाली के ऊपर बने हैं, आगे बने। हमारा तो नाली में भी नहीं बना है, नाली से भी 8 फीट पीछे अपने घर से जुड़ी हुई ज़मीन में हमारी है, उसी में बना हुआ है। तो इसको उन्होंने पर्सनल ईगो में लिया, क्या लिया ये तो वही जाने। लेकिन हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया था, और हम उनसे लगातार, ऐसा नहीं कि हम टच में नहीं थे, उनसे हम टच में थे, लगातार बात कर रहे थे। और वो परमिशन लेटर वो मांग रहे थे। तो परमिशन लेटर सर सरकारी काम है, थोड़ा समय लगता है। हमने कहा ठीक है, हम वो भी आपको मतलब अवेलेबल करा देंगे, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं थे, तोड़ दिए। और उनसे कुछ भी कहो तो बस ये कहते हैं कि ये करो वो करो। उनके भेजा हुआ व्यक्ति आया था, खुद निगम का कर्मचारी था, वो आया जो है, उसने कौन था निगम का कर्मचारी? अब उनको एसआरटी बोल, अब एग्जैक्ट नाम नहीं, लेकिन एसआरटी उनका शायद, क्या सरनेम है? हाँ शायद सरनेम होगा, मैं उनको एग्जैक्ट पर्सनली ज़्यादा नहीं जानता। क्या करने आए थे वो उन्होंने कहा कि सर का आदेश है कि आप सामने से 8 फीट हटा के पीछे बना लीजिए, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और उसने बाकायदा टेप से नाप के हमको जगह भी दिखाई कि इतना आप हटाइए, यहाँ से बनाना स्टार्ट करिए। तो उसी के अनुसार हमने शुरू कर दिया जो है। कुछ पैसे की भी मांग होगा? अब वो उन्होंने 5,000 रुपये नगद में लिया जो है, मैं नहीं दिया था, नगद में लिया उन्होंने। और उसके बाद क्या बोलते हैं, काम चल रहा था। तो लेकिन आप लोग पैसा क्यों दिए? आप लोग ऐसे लोगों को पैसा देके बढ़ावा आप ही लोग तो दे रहे हैं कहीं ना कहीं। उन्होंने अपना कहा कि सर मेरा खर्चा पानी देख लीजिए। अब हम लोग एक गुडविल में, एक गुड जेस्चर के रूप में कि चलो बात खत्म हुई, काम सबका, हमारा भी चले, सब खुश रहे, हमने उसमें किया जो है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो हुई ना कि गलत कामों से, मतलब हम अब वो देखिए, आपको भी पता है कि लोग अपना क्या बोलते हैं खर्चा पानी के रूप में लेते हैं। लोग, एक आपके घर में कचड़ा उठाने वाला आदमी भी आता है तो वो भी अपना खर्चा पानी मांग लेता है। तो ऐसा नहीं था कि 5,000 देने कोई ऐसा घूस वाला, जो भी आप इसको कह लीजिए, लेकिन क्या बोलते हैं, उनके द्वारा ये था कि भाई मैं, ये हो रहा है तो आप देख लीजिए थोड़ा ऐसे करके। बाकी ऐसा कोई था नहीं। और बाकी वो जो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी गाड़ी तोड़ दी गई या उनसे, उनके लोगों के द्वारा कोई ऐसी, ये सब झूठी बातें, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, हमने अपना गुस्सा उनको दिखाया, लेकिन किसी ने ना उनको छुआ है, ना कोई गाली गलौज हुई है, ना कोई फिजिकल टचनेस, कुछ भी नहीं हुआ है, ना उनके गाड़ी को किसी ने छुआ है। भैया आप भी वहाँ पर थोड़ा लेट पहुँचे, लेकिन क्या परिस्थिति थी उस टाइम, क्या कुछ हुआ है? जो मेरे मकान मालिक हैं उनका मुझको फ़ोन आया सुबह वही 10-11 बजे, जितने बजे ये घटना घटी। तो मैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट की कि आप बस उनको 5 मिनट रोक लीजिए जब तक मैं उस मौके पे पहुंच जाऊं।
बस 5 मिनट आप रोके, तो उन्होंने शायद काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट की पर वो रुके नहीं, और मैं जब तक आया तब तक उन्होंने प्रॉपर्टी तोड़ दी थी। मैंने फिर उनसे काफ़ी आक्रोश जता के अपना वीडियो भी बनाया उनका, उनसे पेपर मांगे कि आप किस पेपर के बिहाफ में की कार्यवाही आपने इतनी बड़ी की, आपने लाखों का वो तोड़ दिया पूरा बुलडोजर से, आपके पास क्या पेपर है कि हमने तोड़ने की, हमारे पास एक कोई भी गवर्नमेंट का कोई पेपर या कोई परमिशन हो या सुरक्षा बल के पास कुछ हो, उनके पास कोई पेपर नहीं था। मैंने उनसे काफ़ी एविडेंस मांगे तो उन्होंने नहीं दिया, और वो फिर वहाँ मौका वारदात से निकल गए। और हमने उनको रोका कि आप रुकिए, बात करिए, पर वो नहीं रुके, और वहाँ कोई हाथापाई नहीं हुई उनसे, बस उनसे सिर्फ आक्रोश जताया गया है उनके प्रति, पर वो वहाँ से निकल गए मौका वारदात से। सुरक्षा बल के साथ थे वो, तो सुरक्षा बल के साथ ये संभव भी नहीं है कि 8 पुलिस के साथ जो आदमी चल रहा है मैं उसको छू भी सकूँ। तो जो गाड़ी का कांच टूटा हुआ बता रहे, वो क्या है? सर अब मैं तो वीडियो जो शेयर करूंगा आप उसमें देख सकते हैं कि जब वो वहाँ से निकले हो तो वो गाड़ी में एक भी कोई कांच फूटा नहीं है, हमारे सामने से ही निकल के गए। अब वो उन्होंने कैसे फोड़ा, या रास्ते में उनका फोड़ा या खुद फोड़ लिए, वो मुझे नहीं पता, इसकी जानकारी मुझे नहीं। फिर हमारे जब तक वो सामने थे तब तक वो वहाँ से निकले, तब तक गाड़ी में कोई कुछ नहीं किया गया, कोई गाड़ी तोड़ी फाड़ी या उनके साथ कोई हाथापाई नहीं की, उसका वीडियो भी पूरा है। आपका क्या वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह आपका खुद का चल रहा है क्या? हाँ, हम वहाँ पे एक कैफ़े खोलने वाले थे, जिसके लिए 7 फीट की परमिशन नहीं होने के कारण सिर्फ 7 फीट का नोटिस आया था, जिसके लिए हमने निगम में एप्लीकेशन भी लगाया कि 7 फीट की नियमितीकरण कर दी जाए, पर वो जो खारिज हो गया। खारिज होने के बाद फिर अजय राजपूत सर ने SRT को भेजा, जिसका बात बता रहे थे, और वो SRT आके नापी किया निगम के द्वारा आके 7 फीट 8 फीट 9, उसने एक्स्ट्रा ही निकाला 8 फीट 9 फीट। हमने खुद फिर अपना कंस्ट्रक्शन तोड़ दिया, सामने से पूरा तोड़ दिया, और उसको 8 फीट वापस से पीछे पुनः बनाया। ये सब करने में 1 महीने का समय लगा, तब कोई निगम ने कुछ नहीं कहा। हमने पूरा कंस्ट्रक्शन फिर से किया, और SRT जब ये किया था तब उनसे 5,000 भी लेके गया। उसका कहना SRT का यही था कि अजय राजपूत सर मांगे। मतलब अधिकारी ने 5,000 रुपये मांगे, ऐसा उनके एक कर्मचारी ने कहा। अब हमें इस बात की सच्चाई नहीं पता वो वाकई उसने मांगा था कि ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं सीधा सीधा। अब उन्होंने SRT ने जैसा मुझसे कहा, हमने उसको नगद दिया भी 5,000, क्योंकि जहाँ लाखों के खर्चे हो रहे हैं तो भाई 2-4 चीज़ों पैसे से अगर मेरा काम रुके तो वो मैं नहीं चाहूँगा। तो मतलब आपने एक प्रकार से बोलना चाहिए कि गलत काम के लिए आपने पहले हाथ बढ़ाया है सीधा कि ये आप 5,000 रुपये रखिए। और नहीं, मैंने नहीं रिक्वेस्ट किया था 5,000 देने के लिए, उसने मुझसे ऐसा मांगा कि मेरे को सर ने कहा है कि 5,000 ले लेना। अच्छा, उन कर्मचारी ने कहा कि सर ने कहा है कि आप हमें 5,000 रुपये दीजिए। हाँ, और उसके बाद मकान मालिक ने उसे 5,000 रुपये दे दिए। अब आप लोग थाने आए तो आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं इसको? अब हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो मानहानि की गई है, कि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी लेटर के, जो इन्होंने अचानक से आगे बिना किसी रुके एकदम ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, इसका ये मुआवजा दें हमको। कितना नुकसान हुआ होगा? हमारा 10-15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आज की तोड़फोड़ में? हाँ, आज की तोड़फोड़ में, क्योंकि वो उससे सारा पहले भी जो कंस्ट्रक्शन आप हुआ लोग आगे पीछे किए हैं उसका? है। सारा किराया विराया सारा 10-15 लाख रुपए का खर्चा है, जो उन्होंने आज एक दिन में कुछ मिनटों में तोड़ के चले गए बिना किसी कागज के। ठीक है जी, क्या हुआ मामला, आप लोग यहाँ पर पुलिस थाने आए हुए हैं? जी, वो आज सुबह जो है हमारी एक प्रॉपर्टी है नेहरू नगर में, उसमें सुबह तकरीबन वही 10-11 बजे अजय राजपूत जी जो कमिश्नर है नगर निगम के नेहरू नगर में, वो पुलिस बल के साथ आए थे और तुरंत उन्होंने कंस्ट्रक्शन को तोड़ना शुरू किया। हमने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि कम से कम पहले आप बात कर लीजिए और जो बनवा रहे हैं कंस्ट्रक्शन उनको आने दीजिए, उसके बाद आप जो कार्रवाई करना है करिए जो है, लेकिन वो माने नहीं। हम लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया उनका, लेकिन वो बिना किसी की सुने जो है उन्होंने ताबड़तोड़ कंस्ट्रक्शन गिरा दिया जो है। और बात ये थी कि हमारे जगह पे हमने एक जगह किराए पे दिया था, एक कैफ़े खुलने वाला था। तो जब कैफ़े का निर्माण शुरू हुआ तो कैफ़े के निर्माण शुरू होने के कुछ महीने बाद एक नोटिस आया नगर निगम से कि सामने का कुछ हिस्सा जो है ग्रीन लैंड जोन में आता है, तो इस पर आप मतलब इस पर नहीं बन सकता। तो हमने उनसे काफ़ी बात की तो वो बोले नहीं इसमें नहीं बन सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करिए ग्रीन लैंड के हिस्से में आप अपनी जगह को हटा दीजिए, पीछे करके बना लीजिए। तो हमने उन्हीं के कहे अनुसार सामने के लगभग 8-8.5 फीट का कंस्ट्रक्शन को हटा के पीछे बनाया, और उन्होंने परमिशन भी दे दी बनाने की। फिर परमिशन दी, बनाना शुरू भी कर दिए। फिर 15-20 दिन बाद अचानक से वो बोलने लगे कि आप परमिशन लेटर दीजिए, उसके बिना आप इसको नहीं बनाएंगे। तो हमने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट भी की, लेकिन वो नोटिस दे दीजिए और ये किए जो है, और फिर आज सुबह आकर के जो है उन्होंने तोड़ दिया जो। बात सामने में आ रही है कि निगम आयुक्त या निगम के कर्मचारियों के साथ आप लोगों ने हाथापाई की है, तोड़फोड़ की है। नहीं, ये सब गलत बात है, ये सब गलत बात है। वो अपने आप को बचाने के लिए ये सब झूठी बातें कर रहे हैं, ये सब गलत बात है। आज जो कार्रवाई किसी ने छुआ तक भी नहीं। आज जो कार्रवाई हुई, आज की कार्रवाई के पहले निगम ने आप लोगों को नोटिस दिया था? हाँ, नोटिस ग्रीन लैंड का जो था उसका आया था। तो पहले दिया था? हाँ। आज की कार्रवाई के लिए नोटिस दिया गया था क्या आप लोगों को? नहीं, ऐसा मैंने तो बाय रिसीविंग कोई नोटिस मैंने नहीं लिया था, लेकिन हाँ हमने उनसे बात की थी। हाँ। लेकिन उन्होंने मतलब ऐसा कुछ एग्रेशन या ऐसा कुछ नहीं बोला था कि आके तोड़ ताड़ देंगे,
और आज भी वो आए तो मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो क्या बोलते हैं बिना किसी की सुने तोड़ दिया उन्होंने। ये अजय राजपूत सर के साथ ये सारे लोग आए, इनके पास कागज एक भी नहीं है, ये बस प्रशासन से आ गए हैं, इनके पास एक कागज ही नहीं है। मैं इनसे कागज मांग रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी आप तोड़े और यहाँ पे जो आपने प्रॉपर्टी तोड़ी है उसके लिए कागज दिखाइए सर, कागज कहाँ पे? इनके किसी के पास गैर अवैध वो चला रहे, बिना नोटिस दिए यहाँ पे तोड़े, यहाँ मेरा प्रॉपर्टी घूस भी लिए मुझसे 5,000 घूस भी लिए, उसके बाद आके तोड़े यहाँ पे।